नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिकी के कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलवेज पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। शायद इन सारे प्रश्नों को फिर से दोबारा पूछने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर भौतिकी का जो हमारा प्रश्न निकल करके आ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर पर हम लोगों को टिक लगाना है। और बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा निकल के आ रहा है दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूरी। अगर परीक्षा में ये पूछे कि पारसेक यानी दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई क्या है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? पारसेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पारसेक लिखेंगे। यानी दूरी मापने की सबसे लंबी जो इकाई होती है उसका नाम हो जाएगा हमारा पारसेक। जैसा कि अभी लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं। साथ में ये भी अगर पूछे कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष हमारा होता है, जो दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई होती है। ठीक ना। अब चलते हैं दूसरे में प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई किससे मापी जाती है? एम्पियर से मापी जाती है। और तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न निकल करके आ रहा है कि ध्वनि की गति, किसकी गति? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें हो सकती है? और इसमें 3-4 ऑप्शन दिख रहा है, वायु, जल, लोहा, निर्वात। और सही आंसर इसमें निकल करके आ रहा है सी नंबर हमारा लोहा। और इस तरह से 25 क्वेश्चन की ओर चलना है। और जिन सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये क्वेश्चन आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज करके बता सकते हैं कि इतना मैंने टेस्ट दिया और इतना मैंने स्कोर किया है। चलता हूं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा ए नंबर 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होती है। और चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और 5वां नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, कौन सा आकर्षण? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? उस व्यक्ति का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर निकल करके आ रहा है हमारा बी नंबर, यानी न्यूटन साहब ने। अगर न्यूटन की बात करें तो इन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही 1687 में यानी 1687 में प्रिंसिपिया, नाम क्या है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का भी क्या किया था? इन्होंने रचना किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? न्यूटन साहब ने किया था। किसका? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का रचना किया था। नाम क्या है उनका? न्यूटन साहब। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि देखिए क्वेश्चन हमारे रिपीटेशन हो गया, एक ही क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कि नंबरिंग में थोड़ी सी परेशानी हो गई है। देखो 5वें नंबर प्रश्न है हमारा कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर जो निकल करके आ रहा है ओम। क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई है उसका नाम हमारा हो जाएगा ओम। चलिए आगे। अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है 6 नंबर कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो सही आंसर निकल के आ रहा है रोमर, यानी सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा आ रहा है 7वां नंबर की तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन है 7 नंबर की तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक का है फर्स्ट हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, वाट। अब सही आंसर जो इसमें हमारा निकल करके आ रहा है इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर सही आंसर है मीटर। क्या हो जाएगा हमारा? मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है।
देखो कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होगा। सही आंसर ए नंबर हमारा हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 90 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, डायोप्टर होता है। ऑलवेज परीक्षा में पूछा जाता है, इस कारण से सारे क्वेश्चन तैयार करके आप सारे लोगों के लिए लाया गया है। ठीक ना, चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। और 10वां नंबर हमारा जो प्रश्न है यह हमारा है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, हमारा 10 नंबर प्रश्न है। और ऊष्मा का मात्रक हमारा जो हो जाएगा, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, उसका नाम है कैलोरी। नाम क्या है, कैलोरी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की दाब का मात्रक क्या होता है। देखिए दाब का मात्रक हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है पास्कल। आशा है कि सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। जिन लोगों को परेशानी होगी वो लोग मैसेज के माध्यम से आप अपना कमेंट भेज करके हमको अपना सजेशन दे सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है 12 नंबर के सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, यह हमारा 12 नंबर प्रश्न है। और सही आंसर निकल के आ रहा आइंस्टीन। अब देखो ये आइंस्टीन साहब जो है ना, इनका जो जन्म हुआ था 1879 में हुआ था। ठीक ना, और 1955 में इनका देहांत हो गया था। उस व्यक्ति का नाम है आइंस्टीन। साथ में यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो लिखेंगे इसमें आइंस्टीन। E बराबर क्या होता है, एनर्जी हो जाएगा, m का हो जाएगा हमारा मास हो जाएगा, c हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट समझते हैं ना, यानी प्रकाश की चाल। इन्होंने किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने दिया था। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और 13 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग। और कहता है 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या भाई, कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर जो निकल कर आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर बी नंबर है, नाभिकीय विखंडन। यह हमारा प्रश्न पूछा गया था। और चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। यह हमसे स्रोत पूछा जा रहा है कि स्रोत क्या है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, नाभिकीय संलयन। कौन सा संलयन, नाभिकीय संलयन। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डायनमो का कार्य क्या है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक को पकड़ना है जो सही आंसर है। तो पहला नंबर हमारा जो ऑप्शन दे रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी डायनमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही डायनमो का क्या है, कार्य है। तो सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है उसका नाम क्या है, डायनमो। अब कहीं क्वेश्चन पूछे कि डायनमो का आविष्कार किसने किया, तो आंसर लिखेंगे माइकल फैराडे। क्या लिखेंगे, माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो का आविष्कार कब किया था, 1831 यानी 1831 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न हमारा आ रहा है 16 नंबर, कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है। देखो विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बी नंबर सही आंसर निकल के आ रहा है। और 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा न्यूटन साहब, जिन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की क्या किया था, रचना किया था। और चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। और 18वां नंबर हमारा प्रश्न जो निकल के आ रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो सही आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर, हाइजेनस। नाम क्या है, हाइजेनस। देखो बाबू साहब, एक बात कहना हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग
अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब तक अपनों से दूर नहीं रहेंगे तब तक आपका सपना कभी आपका अपना हो नहीं सकता है। तो जब तक कि आपका सपना पूरा ना हो तब तक आप नींद प्यास सबको त्याग दो, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। अगर आप चाहेंगे कि दोनों एक साथ होता रहे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं आने का वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी कभी किसी का इंतजार नहीं करता है मेरे बंधु। तो आप लोग अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो, इतना तैयार कर लो कि कल के डेट में आप लोगों को परेशानी न हो, वैकेंसी आए उसमें अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है 19 नंबर है कि इंद्रधनुष किस कारण बनता है, यह हमारा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी प्रकाश का विक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का विक्षेपण। अब चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन करा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, और सही आंसर निकल के हमारा आ रहा है फैराडे। नाम क्या हो जाएगा? फैराडे सही आंसर है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सारे लोगों से अनुरोध है कि क्वेश्चन को आप लोग मिस ना करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए चलेंगे। और 21वें नंबर प्रश्न की बारी आती है कि एक्सरे की खोज आखिर किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और रोंटजन। नाम क्या है? रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। और चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? कि इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनका पूरा नाम हो जाएगा हेनरी बेकरेल हो जाएगा, हेनरी बेकरेल हो जाएगा। और इन्होंने इसकी खोज कब किया था? 1896 में किया था। रेडियोधर्मिता की खोज कब हुई? 1896 में। और 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक। और चलते हैं 25वें नंबर। देखो 24 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा मिस हो गया है, क्योंकि इसमें 5 दो बार रिपीटेशन हो गई है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा TH मेनन। ये हमारा 25 क्वेश्चन का एक सेट था। और आप लोग से आशा है, अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर बैठ के टिक आउट करेंगे। और देखना यह है कि आप लोग आखिर कितने प्रश्नों को सही इसमें टिक लगा रहे हैं। और आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को शेयर भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी टॉपिक के साथ, जो परीक्षा के लिए काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।